by New India Assurance। विदेश यात्रा का आनंद अब परेशानी मुक्त। अपनाइए न्यू इंडिया की ओवरसीज ट्रैवल ईज पॉलिसी। न्यू इंडिया एश्योरेंस भारत की प्रमुख मल्टीनेशनल जनरल इंश्योरेंस कंपनी, अब व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध। 25 मार्च को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किया। इसमें लिखा था कि अमेरिकी नागरिकों को वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए नागरिकता का प्रमाण देना होगा। ट्रंप प्रशासन के अधिकारियों के मुताबिक इसका मकसद वोटर लिस्ट में अवैध रूप से शामिल इमिग्रेंट्स पर रोक लगाना है। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर वो आदेश होते हैं जिनको राष्ट्रपति एक तरफा जारी कर सकता है। इन्हें कांग्रेस की मंजूरी की जरूरत नहीं होती और न ही कांग्रेस इन्हें पलट सकती है। हालांकि इन्हें अदालत में चुनौती दी जा सकती है। आदेश में ट्रंप ने कहा है कि भारत और ब्राजील के मतदाता वोटर की पहचान को बायोमेट्रिक डेटाबेस से जोड़ रहे हैं, जबकि अमेरिका में नागरिक इसके लिए काफी हद तक सेल्फ अटेस्ट करने पर निर्भर है। क्या है भारत का बायोमेट्रिक सिस्टम, जिसका ट्रंप ने भी लोहा माना है? भारत में बायोमेट्रिक पहचान 2010 में आधार कार्ड से शुरू हुई थी। बायोमेट्रिक पहचान माने फिंगरप्रिंट, रेटिना स्कैन या फिर फेशियल फीचर से शख्स की पहचान करना। फिर 2015 में आधार को वोटर आईडी से लिंक करने की प्रक्रिया शुरू हुई, जिससे फर्जी वोट ना डाले जा सकें। क्योंकि हर शख्स की बायोमेट्रिक पहचान यूनिक होती है, तो उसकी जगह कोई और वोट नहीं डाल सकता है। ट्रंप इसी से मिलता जुलता एक सिस्टम अमेरिका में लाना चाहते हैं। अभी अमेरिका में वोटर रजिस्ट्रेशन को लेकर क्या नियम है? फिलहाल अमेरिका में वोटिंग को लेकर कोई एक जैसे नियम नहीं है। हर राज्य के अपने अलग अलग कानून हैं। मसलन कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क और इलिनॉय जैसे राज्यों में वोटिंग को लेकर नियम उतने सख्त नहीं हैं। इन राज्यों में नाम और पता बताकर या फिर कोई भी दस्तावेज जैसे कि बिजली का बिल दिखाकर वोट डाला जा सकता है। अब दूसरी सुर्खी की ओर चलते हैं। 26 मार्च को अंग्रेजी वेबसाइट रॉयटर्स पर एक रिपोर्ट छपी। रिपोर्ट के मुताबिक चीन की कुछ खुफिया कंपनियां मिलकर उन अमेरिकी लोगों को भर्ती करने का लालच दे रही हैं जिनको अमेरिकी सरकारी नौकरी से निकाल दिया गया है। रॉयटर्स ने इस रिपोर्ट में हवाला दिया है नौकरी के लिए छपे इश्तेहार और घटना का खुलासा करने वाले रिसर्चर मैक्स लेसर को। मैक्स लेसर वाशिंगटन के एक थिंक टैंक फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज में काम करते हैं। उनके रिसर्च के मुताबिक एक खुफिया चीनी टेक कंपनी की अगुवाई में कई फर्जी कंसल्टिंग फर्म्स काम कर रही हैं, जो खास तौर पर उन लोगों को निशाना बना रही हैं जिन्हें अमेरिकी सरकारी नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। ट्रंप के सरकार में आने के बाद से डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी या डॉज ने हजारों सरकारी अधिकारियों को नौकरी से निकाला है। इन्हीं अधिकारियों को नौकरी का लालच देने के लिए ये कंपनियां क्रेगलिस्ट और लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म्स पर नौकरी के इश्तेहार डाल रही हैं। ऐसे ही एक कंपनी रिवर मर्ज स्ट्रेटजीज ने खुद को जियोपॉलिटिकल रिस्क कंसल्टिंग फर्म बताते हुए ऐड पोस्ट किए, जो बाद में हटा लिए गए। रिवर मर्ज ने अपनी वेबसाइट पर 2 ऑफिस एड्रेस डाल रखे हैं, सिंगापुर और कोलोराडो। रॉयटर्स के मुताबिक जब उन्होंने ये एड्रेस विजिट किया तो कंपनी का सिंगापुर में दिया पता खाली मैदान निकला। जब अमेरिका के जांच आयोग FBI के स्पोक्सपर्सन से इसको लेकर सवाल किए गए तो उन्होंने चेतावनी दी, कहा कि अमेरिकी सरकार से रिटायर हो चुके उसमें अभी काम करने वाले या बनने वाले अधिकारियों को टारगेट करने के लिए चीन के खुफिया अधिकारी खुद को थिंक टैंक, कोई संस्थान या कोई कंपनी भी बता सकते हैं।